हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, ये कमेंट चेक करो, तुम्हारी लव स्टोरी। अच्छा, एक काम करो, सबसे पहले भोपाल वाली लव स्टोरी सुनाना, कैसे डीबी मॉल जाती थी और लड़के को शादी के लिए धमकी दी और उसकी माँ बेचारी मर गई तुम्हारी वजह से। वो लव स्टोरी सबसे पहले सुनाना। सनी की लव स्टोरी हमें नहीं सुनानी, जिसकी माँ तो को मार दिया ना तुमने, उसकी लव स्टोरी बताओ। ये कमेंट ना आपको रेडिट पे मिलेगा, और ये कमेंट रेडिट वालों का कहना है कि ये सबा के व्लॉग जो आया था ना लव स्टोरी वाला, उसके नीचे आपको मिलेगा। देखो, हम रिएक्शन चैनल्स वाले हैं ना, तो जब हम किसी चीज़ को इनकी हाईलाइट करते हैं, तो जब ऐसी चीज़ें हाईलाइट हो रही होती है तो हमें उस पर भी बात करना चाहिए। अब देखो, ये सारी बातें, बहुत बातें की जाती है ना इसके लिए कि इसका सनी से पहले भी एक बॉयफ्रेंड था, और उसके इंडस्ट्री में भी काफ़ी इसने रिलेशंस बनाए थे, यानी मुंबई में भी इसने अपने बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स बनाए थे। इस तरीके की बातें आपको आए दिन सुनने को मिल जाएगी, कभी किसी रिएक्शन चैनल वालों के मुंह से, कभी आपको इसके कमेंट सेक्शन में। और ये तो बात बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, मतलब कि लव स्टोरी वाली बात है ना, तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। अभी रिसेंट नेहा ने भी रिएक्शन अपलोड किया है अपना सबा की लव स्टोरी पे, तो काफ़ी लोग वेट में थे नेहा के रिएक्शन के लिए भी, कि नेहा क्या जवाब देने वाली है। क्योंकि ये जो मेन जो बहुत बड़ी बड़ी गॉसिप्स है ना, ये कहीं ना कहीं नेहा से ही निकली है ना, कि नेहा ही जो है वो ये सब बातें खुलासा करने वाली है। और इस बात का खुलासा भी कहीं ना कहीं नेहा ने किया था, कि इसकी वजह से किसी की माँ ने अपने आप को ख़त्म करना प्रेफर समझा था, और उसको बहू बनाना जो है वो प्रेफर नहीं समझा था। तो मतलब सोचो। अच्छा, ये टॉपिक्स हम बहुत बार डिस्कस करते हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए भी खास निकाला। देखो, अभी लव स्टोरी वाला सीन चल रहा है ना, तो मेरा मानना ये है कि जब हम हर चीज़ को हाईलाइट करते हैं, जो चीज़ हमें उनकी बुरी लगती है, तो उन चीज़ों को भी हाईलाइट करना चाहिए जिसमें वो इनोसेंट है, या आप कह लो कि इनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। अब सिर्फ इस बात को कह देना कि यार ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ये इस चीज़ को रिएक्शन नहीं देते, या ये किसी किस्म का कानूनी इकदाम नहीं उठाते हैं, तो यकीनन ये गलत ही है। चाहे वो दीपिका की दूसरी बेटी का सच हो, चाहे ये सबा के ऊपर ये एलिगेशंस हो, ये दो मेन एलिगेशंस हैं जो कहीं ना कहीं लोग रिलेट करते हैं कि यार ये सच है, और लोगों ने सच माना है। और ये बहुत बड़े एलिगेशंस है, एक दीपिका की बेटी होना, दूसरा सबा के बॉयफ्रेंड्स और उसकी मदर के बारे में इस तरीके की बात निकलना। अब देखो, नेहा की बातों पे लोग यकीन इसलिए करते हैं क्योंकि जो सबा की नंद है ना, वो नेहा की मुमानी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि नेहा का ना उसकी मुमानी से भी कोई खास रिश्ता है नहीं, क्योंकि एक बंदी ने कमेंट किया हुआ था ना कि आप इस तरीके से अपने मुमानी के घर वालों को गरीब और ऐसे लालची और बोलती हो, तो क्या आपकी मुमानी को बुरा नहीं लगता? क्योंकि उसने बहुत बार बोला है कि जो सबा के सास ससुर है वो लालची हैं, उन्होंने भी अपना बेटा बेच दिया, ये उस तरीके की बातें हुई हैं। तो इसीलिए लोगों ने कहा कि आप उनको ऐसा गरीब शो करती हो और ऐसा बताती हो कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो क्या आपकी मुमानी बुरा नहीं मानती है? तो वो कहती है बुरा मानने के लिए रिश्ता होना भी तो चाहिए ना। तो यानी उसका कहीं ना कहीं उसका रिश्ता भी उसका मुमानी से नहीं है। देखो, ये वीडियो कोई नेहा के अगेंस्ट नहीं है, या मैं ये कोई नेहा को एक्सपोज नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ कि भाई, एक इंसान जिसके रिश्ते ही खराब हैं, तो वो उन रिश्तों के बारे में अच्छा बोलेगा ही नहीं। तो इसीलिए उसने भी जितनी बातें कही है ना, नेहा ने भी, वो विदाउट प्रूफ की है। विदाउट प्रूफ उसने हमेशा हर चीज़ बात की है। प्रूफ उसके पास कोई नहीं है। जो वो प्रूफ लेकर आई थी वो आमिर जहांगीर की वॉइस थी, तो आमिर जहांगीर पे तो वैसे ही कोई यकीन नहीं करता, वो क्रूजी कज़न पे कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि वो पल में तोला न पल में माशा हो जाता है। बाकी उसके पास ना कोई वीडियो प्रूफ है, ना कोई मतलब के फोटो प्रूफ है, किसी भी तरीके से तो इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। या जिस बंदे ने जो भी वो बोलती है कि उसकी माँ ने उसके साथ ये अपने साथ ये कर लिया था, तो ना वो बंदा मौजूद है, ना कोई उसके घर वाले कभी कोई उसकी वीडियो आई है। भाई, जिसको प्रूफ करना होता है ना, वो अपनी बात प्रूफ करता है। वो सिर्फ जबानी तो मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ कि सबा के 50 बॉयफ्रेंड थे, या जो है उसने 4 शादियाँ की हुई है, लेकिन मुझे उसके लिए प्रूफ होना लाजमी है ना मेरे पास। मैं बगैर प्रूफ की बात करूंगी, कहानी एलिगेशंस पे जाए। अब काफ़ी लोग बोलते हैं ये इतनी प्रूफ से बात करती है, तो यकीनन इसके पास कहीं ना कहीं प्रूफ होगी, इतने सॉलिड वे में बात करती है, तभी तो वो लोग रिएक्ट नहीं करते या किसी भी किस्म का केस नहीं करते। देखो भाई, केस तो उन्होंने कभी भी किसी पे भी नहीं किया। ये बात तो आप बोलो, हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर है, जब भी उनके ऊपर कोई ट्रोल किया जाता है, देखो कोई भी हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए कि जब एक बात से बढ़कर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, तो आपका गुस्सा होना जायज़ हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, आप गुस्सा हो तो उन पर हो जिनकी ऊपर ट्रोलिंग हो रही है, आप उनका नाम लेके गुस्सा हो। और आप हर ऑडियंस को लपेट में नहीं ले सकते। आप ऑडियंस बोल रही हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया। आप ऑडियंस को लपेट में नहीं ले सकते हो। आप ये नहीं कह सकते गेट लॉस्ट हो जाओ यहाँ से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। यानी जो आपके लिए क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, आप उनको समझो।
हाँ, जो हेट फैला रहे हैं, आई एग्री के जो हेट फैला रहे हैं आप उनके अगेंस्ट बोल सकते हो, क्योंकि आपका भी हक है, आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, मना नहीं है। लेकिन ये गलती क्या करते हैं, ये सबको लपेट में ले डालते हैं। ये बोलते हैं हमारा लेवल यहाँ है, हमारा तो लेवल वो है। तो भाई तुम्हारा लेवल यह है, तो फिर लोग फिर लेवल दिखाना शुरू कर देते, वो भी भयंकर किस्म के। तो गलती ये करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नेहा के पास अगर कोई प्रूफ है भी, तो वो अब तक किसी के पास सरेआम नहीं आया है, किसी को कुछ नहीं पता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बातें चलती हैं, चाहे वो सबा के ऊपर है कि सबा के 10 बॉयफ्रेंड थे, सबा के तो बहुत ज़्यादा जो है वो बातें रही हैं। इवन उसकी माँ तक को बोला जाता है कि उन्होंने भाग के शादी की है। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें नहीं पता है उस टाइम पर क्या हालात बने थे, क्या नहीं बने। मैं हमेशा कहती हूँ भाई, भाग के शादी करना आपके लिए नहीं सही है, लड़कियां नहीं करो। कोई भी इस चीज़ से इन्फ्लुएंस ना हो कि भाग के शादी करना सही है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जिसके साथ भाग रही हो वो इंसान है या दरिंदा है। यहाँ पर दरिंदों की कमी नहीं है, दरिंदों से भरी दुनिया है। तो आप अगर किसी पर भरोसा कर रही हो, अपने माँ बाप से ज़्यादा भरोसा कर रही हो, तभी तो उसे छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़कर उनकी इज्जतों को ख़त्म करके आप जा रही हो। देखो, इज्जत है ना दोनों की है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, दोनों पर इज्जतों का बांड है कि आपकी वजह से आपके माँ बाप का सब झुकता है। लेकिन हमारे इधर ना सिर्फ लड़कियों को ही लेकर इज्जतें झुक जाती है कि अगर लड़की ने ये कर दिया ना तो बस माँ बाप की इज्जत तो खत्म, अब माँ बाप जी ही नहीं सकते। लेकिन चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में से कोई भी अगर घर से भागता है तो उनके माँ बाप के लिए उतनी ही बेइज्जती वाली बात है। तो ये हमें समझना चाहिए, सही है। तो वो काफ़ी लोग कहते हैं, चाहे वो नेहा हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके माँ बाप ने जो है ना वो भाग के शादी की है। अब भाग के शादी करना, ऑब्वियसली मैं कहूँगी कि शादी की है, एक हलाल काम किया है, लेकिन गलत वे में किया है। हलाल काम उन्होंने ज़रूर किया, लेकिन गलत वे में किया। अब उस पर हम नहीं जानते कि क्या सीन हुए हैं, क्या नहीं हुए। हाँ, जो चीज़ हम अब देखते हैं कि उन्होंने अपने ससुराल वालों से कोई रिलेशन नहीं रखा है, जो कि गलत लगता है कि यार आपके ससुराल वाले करते हैं। यानी जो उसकी फूफो वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको बेचती हैं, बोआ वगैरह, और ये लोग रिटर्न में कभी उनके घर भी जाते हुए नजर नहीं आते, बहुत कम, रेयरली। जिस तरीके से बेटी खाला को और ये लोग रखते, बेटी खाला हालांकि इतना लेना देना करती भी नहीं है। वो अगर आ गई तो सब्जियां लेकर आ गई, मतलब जो सौगातें होती है ना वो थोड़ी बहुत लेकर आ जाती है। लेकिन हर ओकेजन, हर बात पर इनकी बुआएं सालों, यानी 4 साल से तो हम इनको व्लॉगिंग में देख रहे हैं, वो कभी इनके घर में एक टाइम का खाना खाने नहीं आई, लेकिन हर त्यौहार, हर जगह पर इनको चीज़ें भेजती हैं, उनके लिए अपने आप से बढ़कर करती है। और वो इतनी अमीर भी नहीं है। अब बैक कैमरा हो सकता है कि ये पैसे वगैरह सेंड करते तो, लेकिन ऑन कैमरा है, हम ऑन कैमरे की ही बात करेंगे। तो सारा सीन यही है। लेकिन उस पर कहना कि उसकी माँ को लेकर भी बहुत अजीब अजीब, देखो मुझे ना हमेशा अजीब लगता है कि एक बुजुर्ग की इज्जत हमेशा आपको होनी चाहिए, कि वो एक बुजुर्ग है, आप उसको इतनी इज्जत दो कि वो एक बुजुर्ग है। उसको भगोड़ी और इस तरीके के वर्ड, और आई थिंक डोंट थिंक सो कि ये सही चीज़ है। बहरहाल वो सबकी अपनी मर्जी है जो बोलना चाहे, लेकिन मेरे लिए वो वर्ड्स बहुत हार्श हो जाते हैं। मुझे लगता है कि नहीं यार, ये गलत वे है किसी भी इंसान को, बुजुर्ग इंसान को पेश करने का। ठीक है, उन्होंने जो किया है, लेकिन वो कम से कम इंस्पायर नहीं कर रही है। मैंने हमेशा कहा है कि जो चीज़ आप प्राइवेट में कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं फिर भी लोग भूल जाएंगे, लोगों को दिमाग से निकल जाएगी। लेकिन इन्फ्लुएंसर की चीज़ें इतनी हाई इसलिए होती है क्योंकि वो लाखों लोगों के सामने होती है। वो जो किया है, उन्होंने पीछे किया है, आज तक वो चीज़ सामने आई नहीं है कि उन्होंने कैसे शादी की, कैसे नहीं की। फिर हम कौन होते हैं कि हम उनको बैठ के जो है वो उनका कैरेक्टर एसेशन करें और उनको बुरा भला कहें कि तुमने तो भाग के शादी की है। तो ये बात की जाती है कि इसकी वजह से सबा का जो है वो नाम बहुत ज़्यादा खराब रहा है मौदाहा में। जब उसके माँ बाप ने भाग के शादी की तो सबको लगता है कि भाई जिसके माँ बाप ने भाग के शादी की है, जिसकी माँ ने अपने ससुराल वालों को ऐसे हाल पे रखा है, क्योंकि ये बात भी नेहा ही खोलने वाली थी कि जो इनकी दादी थी वो हमारे घर में काम करती थी और वो किसी गटर में गिरकर उनकी डेथ हो गई थी। यस, ये बात भी नेहा ने ही अपने वीडियो में बताई है। तो जिसकी वजह से इब्राहिम फैमिली के ये जो अगेंस्ट जब सब आगे खड़े हो गए ना, वो उसी वक्त खड़ा होने शुरू हुए जब नेहा ने उनको खुलासा करना शुरू किया। वरना इससे पहले अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी, लोग पसंद करते थे, लोग करते थे क्रिटिसाइज। देखो हर जगह होता है क्रिटिसाइज, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल वे में जिस तरीके से दूसरे व्लॉगर्स होते हैं ना, इसी तरीके से ये क्रिटिसाइज होते थे। फिर दूसरी वीडियो आती थी तो ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। लेकिन जब से ये नेहा ने खुलासा किया इन 2-3 बड़ी बड़ी चीज़ों का, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो है लोगों ने नफरत करना इनसे शुरू किया है, जैसे कि एक दीपिका का बेटी छोड़ना, दूसरा सबा की वजह से किसी की जान को चले जाना, और तीसरा जो है वो उसके माँ बाप का भाग के शादी करना, और उसकी जो माँ है यानी उसकी जो दादी है उसका गटर में गिर के और उसकी डेथ वगैरह का जो भी सीन है वो हो जाना। तो उसकी वजह के उसके बाद लोगों ने उनसे सीरियसली नफरत करना शुरू की है। मैंने नफरत वाले कमेंट्स, एक मेरी सब्सक्राइबर थी वो इंतहा से ज़्यादा नफरत करती थी उनसे, उसने मेरे साथ कमेंट में, उसने मुझसे जो है आके इंस्टाग्राम पे बात वगैरह की थी। तो मैंने उसको बहुत समझाया कि देखो भाई, वो जो भी मैटर है वो उनका अपना है। हाँ, हम उस पर बात करेंगे कि जो गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं
तो वो नफरत करना हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ तो इसलिए हम नफरत नहीं कर सकते हैं। भाई मैं सब्सक्राइबर से पूछ के ये बात डिस्कस कर रही हूँ, और मैं उस सब्सक्राइबर का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। वो अब भी मेरी वीडियोस देखती है, मुझे पसंद करती है, उसकी काफ़ी मेंटेलिटी चेंज हुई है इस बात को लेकर कि नहीं यार हेटर्स नहीं होना चाहिए, हमें हमें क्रिटिकल बिल्कुल थिंकिंग होनी चाहिए, बट हेटर्स में हमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम क्यों नफरत करें, हमारे पास किसी भी बात का प्रूफ नहीं है, हम विदाउट प्रूफ नफरत कर रहे हैं, किस बात पे नफरत कर रहे हैं। हाँ, जिस चीज़ पर हमें प्रूफ है, जिस चीज़ के हमारे पास सबूत है, वीडियोस हैं, हम उस चीज़ पर बात जरूर करेंगे, लेकिन नफरत फिर भी हम नहीं करेंगे। भाई हम कौन होते हैं नफरत करने वाले, हमें क्या मिलता है, मतलब हम नफरत करने का कोई हक रखते ही नहीं, हमारे साथ थोड़ी कुछ उसने बुरा किया। हाँ, जो चीज़ गलत है उसको हम गलत कहेंगे, जो चीज़ सही है हम उसको सही कहेंगे। जस्ट इतना पॉइंट ऑफ व्यू आपका होना चाहिए, और इतना आपके पॉइंट ऑफ व्यू में ताकत होनी चाहिए। हर बार सबा की इस बातों का बहुत ज़्यादा ब्लंडर है। जब से उसने लव स्टोरी शुरू की ना, तब से आप कमेंट सेक्शन में देखो तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये तो लव स्टोरी के नाम पर धोखा, धोखा तो है ही, वो लव स्टोरी तो थी नहीं, खैर लव स्टोरी के नाम पर धोखा ही था वो, क्योंकि लव स्टोरी का एक इतनी बड़ी हाइप मचा कर, और उसने क्या चीज़ें बताई हैं जो वो ऑलरेडी 10 बार गा चुकी है, वही चीज़ें उसने बताई है, कुछ भी नया उसने नहीं बताया अपनी इस लव स्टोरी में। अब उस लव स्टोरी को उसने छेड़ा है ना, तो लोगों के ये कमेंट्स आने शुरू, क्योंकि लोग भूले तो है नहीं ना कि उसकी वजह से ये सारा सीन हुआ। अगर ये सच है तो वाकई ये गलत हुआ है, लेकिन अगर ये झूठ है तो इसका जवाब हमें देना पड़ेगा सीरियसली, कि हम किसी बंदी पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमें नहीं पता कि सच है या नहीं है, बस लोगों के मुंह से सुना है। भाई मुंह से तो मैं भी कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं भी यहाँ बैठ के बोलने में कितना पैसा लगना है, मेरा कोई पैसा नहीं लगना है, लेकिन हमें सच नहीं पता, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं अपनी बात को साबित करने के लिए। अब काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि ये इतने उससे बोल रही है, इसके पास प्रूफ यकीनन होगा, और अगर ना निकला तो फिर वो शायद अपने रिलेशंस को निभा रहे हैं कि नहीं यार आमिर जहांगीर ने इतना कुछ किया है, उसके बाद भी आप देख लो ये इतना ज़्यादा मुंह नहीं खोलते हैं आमिर जहांगीर के लिए, इग्नोर कर देते हैं। आमिर जहांगीर की बहन जब आई है तब उन्होंने 1-2 मरतबा दीपिका और शुएब का मूड ऑफ लगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने नॉर्मलाइज किया खुद को, उन्होंने उसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करना शुरू किया। हाँ, एक खलिश ज़रूर नज़र आई थी, एक दीवार ज़रूर नज़र आई थी, लेकिन एक नॉर्मलाइज तरीके से उन्होंने उस चीज़ को दिखाया। देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बीच में बहुत ज़्यादा बहक गई थी, मैं इस बात को मानती हूँ कि मैं बिल्कुल ही नेगेटिव वे में पॉडकास्ट बना रही थी, मतलब मुझे हर चीज़ ना उनकी नेगेटिव वे ही लग रही थी कि भाई ये नेगेटिव कर रहे। फिर मैंने खुद को समझाया कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्रिटिकल है, तो मुझे हर चीज़ क्रिटिक वे में देखनी चाहिए, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर बात करनी चाहिए। तो भाई जो चीज़ें पॉजिटिव है हम उस पर बात करनी चाहिए। जब हम उसकी लव स्टोरी पर बात कर रहे हैं कि भाई ये लव स्टोरी झूठी है, इसने सच नहीं बताया है, अदरवाइज जो भी हम जिस पे भी बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ पर जब अगर ऐसे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं तो इस पर भी हमें बात करनी चाहिए कि क्यों आप उठा रहे हो विदाउट प्रूफ, जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि किसी की माँ ने ऐसा कुछ किया है या उसके 10 बॉयफ्रेंड सबा के रहे हैं, तो हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम उसका कैरेक्टर एसोसिएशन करें, उसको बुरा भला बोलें, उसको उस बात पे ट्रोल करें जिस बात का कोई सबूत नहीं है। अब लोग उसको इस बात पे ट्रोल कर रहे हैं, भाई किसके पास सबूत है, दे दो सबूत, नहीं है किसी के पास भी, सब खामोश हो जाएंगे सबूतों के नाम पर, किसी के पास कोई सबूत नहीं है इस बात का। सब ये बोलते हैं हमारे पास सबूत है, भाई सबूत तो सामने ला के रख दो, नहीं है तभी तो खामोश होना, नहीं है तभी तो खामोश बैठे हो ना। खैर हाँ, हम उन चीज़ों पर बात करेंगे जो इसने खुद अपने अपलोड की हुई हो, जिनके पास हमारे पास प्रूफ है। यानी रिसेंट जब ये शुरू में इंडस्ट्री में जब ये आई थी ना, जैसे मुंबई, तो तब इसकी कुछ वीडियोस कुछ पिक्चर्स जो हैं वो विकास गुप्ता, जो कि आपको पता है बिग बॉस 11 का बहुत फेमस कंटेस्टेंट रहा है, तो उसके साथ उसकी कुछ पिक्चर्स थी जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही थी। खास करके वो एक पिक्चर जहाँ पर वो विकास गुप्ता उसको चिक पे जो है वो किस कर रहा था, तो उस तरीके की एक पिक्चर जो है वो बहुत वायरल हो रही थी, और उस पर बात हो रही थी कि यार ये क्या हिजाबी है, मतलब ये हिजाबी बनती है, इसने अपने आप को हिजाबी बनाया है, लेकिन इससे पहले ये क्या कर रही थी। तो ये सारी बातें ठीक है कि आप उन पर बात करते हो, उसकी पुरानी पिक्चर्स हैं उस पर बात होती ही हैं कि ये जो इतना अपने आप को घबराहट वाली बताती है कि मैं तो बहुत डरती हूँ, मैं तो कहीं भी नहीं आती जाती हूँ, मैं तो अकेले नहीं आ जा सकती, तो वो लोग अब इस पर सवाल उठते हैं कि भाई ये सब क्या था। मतलब जो इंसान, जो लड़की घबराती है वो 7 साल रिलेशन किसी मर्द के साथ नहीं रख सकती है, किसी भी मर्द के साथ वो 7 साल रिलेशन रखने में कांपेगी, क्योंकि सबसे पहले लड़की कांपेगी यहीं पर ना कि यार कहीं कुछ ऐसा कुछ मेरे माँ बाप को पता चल गया, या घर में बाहर कहीं पता चल गया। मौदहा जैसे गांव से हैं ये लोग, जहाँ पर ये वाली बातें बहुत बड़ी कहलाएंगी कि 7 साल से चक्कर चल रहा है, चक्कर बहुत बड़ी चीज़ कहलाएगी। अब तो भाई ये सब कुछ नॉर्मलाइज कर दिया गया, लेकिन चक्कर बहुत बड़ी चीज़ कहलाएगी, तो वो उस चीज़ से नहीं डर रही। तो अब ये नौटंकीबाजी क्यों, ये सब कुछ सवाल उठाना लोगों का ठीक है, वो अपने व्लॉग्स में सब ड्रामेबाजी कर रही है, लोग उस ड्रामेबाजी का इसको सामने सबूत ला के दे रहे कि भाई तुम पहले ऐसी थी, तुम्हारी ये खुद के अल्फाज है कि तुमने 7 साल से चक्कर, अच्छा चक्कर भी कितने टाइम से चल रहा है वो किसी को नहीं पता है। ये अभी बता रही है 8 साल हो गए, जब इसने शादी के लिए अनाउंस किया था तब इसने बोला था कि ऑलरेडी मैं 7 साल से जानती हूँ, इस हिसाब से तो उसको 9-10 साल होने को हो जाने चाहिए, लेकिन अभी भी इसका जो है वो अपना चल रहा है कि 8 साल हुए, तो उसको खुद भी पता नहीं कितने साल हुए।
लेकिन अगर ये सब बातें हो रही हैं तो देखो, इन सब बातों के आपके पास प्रूफ है, आप उस पर बात कर रहे हो कि भाई तुमने तो ये ड्रामेबाजी क्यों करनी है। तुम जब ये ऐसी हो, जब तुम अकेले पूरी दुनिया जीत सकते हो, जब तुम में इतना कॉन्फिडेंस है, तो अब तुम अपना कॉन्फिडेंस क्यों डंप करके दिखाती हो, क्यों इतना ज्यादा अपने आप को डम शो करती हो कि यार मैं बहुत डंप हूँ। तो ये डंप ना, ये इसने अपने आप को खुद शो किया है, लोगों ने नहीं इसको बनाया है, ये खुद ऐसी बनी है तो लोगों ने बातें शुरू की हैं। जब अच्छी थी तब अच्छे उस पर बात होती थी कि नहीं यार कॉन्फिडेंस वाली है, मोटिवेशनल है, मोटिवेट करती है, सेंसिबल लड़की है और मैच्योर लड़की है। ये सब कमेंट्स भी आपको मिलेंगे उसकी पुरानी वीडियोस में, क्योंकि जब वो ऐसे बिहेव करती थी, जब उसने डम बिहेव करना शुरू किया तो लोगों ने बोल दिया कि भाई तुम डम बिहेव हो, तुम डम हो, तुम्हें तो समझ ही नहीं आती, तुम तो बेवकूफ़ हो। तो ये आप खुद अपना इमेजिन, जो आपका कैरेक्टर है, वो आप कैरेक्टर नहीं, क्या बोलेंगे उसको, आप अपना जो है इमेज खुद बनाते हो लोगों के सामने, सही है ना। अच्छा जी, तो खैर बहरहाल, लेकिन मुझे लगता था कि इस टॉपिक पे भी बात होनी चाहिए कि एक अफवाह को या एक विदाउट एनी किसी प्रूफ को आप किसी को ना बोल दो कि ये तो जजमेंट आप पास कर दो कि इसने तो ये किया ही की है, क्योंकि वो ट्रोल हो रही है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा बातें होती है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ करनी चाहिए आपको किसी के साथ भी, चाहे कोई भी हो। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही हूँ, चाहे कोई भी हो, लेकिन जब तक आपके पास किसी चीज़ का प्रूफ नहीं है तो आप ट्राई करो कि आप उस टॉपिक पे अपनी जजमेंट ये पास ना कर दो कि ये तो सच्ची बात है। कोशिश करो कि ना करो इस चीज़ को। अच्छा जी, कल मैंने कुछ कमेंट्स के बारे में कहा था कि रोस्टर्स जो हैं वो भी तो रोस्ट करते हैं ना, तो उनको तो आप बोलो कि वो भी वेल है, इस तरीके का मैंने जवाब दिया था एक कमेंट को। तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि वो तो एक टॉपिक को करते हैं उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो भाई मैंने कहा था कि वो भी तो वो काम करते हैं, लेकिन जो रिएक्शन चैनल्स हैं, वो डेली व्लॉगर के जो डेली व्लॉगिंग होती है उनका रिएक्शन चैनल रोज का है, ठीक है ना। रिएक्शन और रोस्टिंग में फ़र्क है, मैं ये आपको बता दूं। तो रिएक्शन, आप सिर्फ उन चीज़ पर रिएक्ट करते हो जो वो कर रहे हैं, आप उस पर अपनी राय बताते हो कि भाई देखो ये नहीं मेरी राय है। तो रिएक्शन चैनल्स, और रही बात सबा, शुएब और इनकी, तो देखो मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, अब ये मुझे बहुत बार सुनने को मिलता है तुम्हारा घर इससे चलता है। भाई घर मेरा इससे नहीं चलता है। मैं यूट्यूब कुछ पिछले 2.5 साल से कर रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैंने दूसरे कंटेंट किए, मैं उस पर भी सक्सेस रही हूँ, ऐसा नहीं है उस पर मुझे सक्सेस नहीं मिली है। मेरे चैनल उस पर भी सक्सेस गए, मोनेटाइज हुए, मुझे उनसे पेमेंट्स आई हैं। तो मैं 2.5 साल से काम कर रही हूँ और पिछले 10 साल से मैं शादीशुदा हूँ, और 10 साल से मेरा घर बगैर यूट्यूब के चल रहा है। अब ये कहना है कि तुम्हारा तो घर यूट्यूब से चल रहा है, ऐसा नहीं है भाई। घर मेरा मेरे हस्बैंड चला रहे हैं, तो मैं सिर्फ अपना ये वक्त गुजारी के लिए करती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है रिएक्ट करना, रिएक्शन देना, ये मुझे अच्छा लगता है, तो बस ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को उन सब चीज़ों का अजीब रिएक्ट होता है, कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, या मैं सबा शुएब को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, तो उसकी वजह मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो उनको देखना ज़्यादा पसंद करती है। मैं दूसरी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ तो उस पर कम व्यूज़ होते हैं, और जब मैं इन पर बात करती हूँ तो मेरी ऑडियंस उस पर ज़्यादा बात करना अच्छा समझती है, यानी सुनती है, अच्छा समझती क्या, तो उनको ज़्यादा देखती है। तो इसीलिए फिर मैं उनके टॉपिक्स को रोज़ एक आधी वीडियो में उनके टॉपिक पर रखती हूँ कि मैं उन पर बात कर सकूँ। लेकिन सिर्फ पीछे पड़ जाना या हेट, ये मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है कि मैं सिर्फ हेट ही करूँगी या मैं सिर्फ नफरत ही दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। नफरत तो मैं करती ही नहीं हूँ भाई उनसे। लेकिन भाई ये बात सच है और मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ। सच को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है कि मुझे उनके नाम से व्यूज़ मिलते हैं। हाँ, लेकिन मेरा काम उनको सिर्फ गंदा दिखाना नहीं है, मेरा काम रिव्यू करना है। मैं उनको गंदा दिखा के जिस दिन भी व्यूज़ हासिल करने की ट्राई करूँगी, मैं सीरियसली ये काम छोड़ दूंगी। मुझे नहीं अच्छा लगेगा। मैं अपने आप को, हाँ ठीक है, कभी कभार आपको अलग उनको देखने का नज़रिया चेंज होता है, लेकिन मेरा कहीं भी मकसद उनको गंदा दिखाना नहीं होता है कि ये कितने गंदे लोग हैं, उनसे तो आप हेट करो। ये वाला सीन मेरा कभी भी नहीं है, और ये सीन किसी के लिए भी नहीं होगा, सिर्फ इनके लिए नहीं। मेरा मकसद किसी को भी गंदा दिखाना नहीं होगा। इवन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे लोग मैं देखती हूँ जो कि अलग अलग चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन नफरत नहीं करती, सिर्फ अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखती हूँ। बाकी मैं किसी को भी बदलने का या किसी के ऊपर भी जजमेंट पास करने का कोई हक नहीं रखती हूँ। अगर मैं किसी भी वक्त जजमेंट पास करूँगी, मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मुझे फ़ौरन रियलिटी चेक दे देते हैं और मुझे अच्छा लगता है। मेरे 2-3 सब्सक्राइबर्स हैं, एक रुबीना करके है, वो तकरीबन मेरी वीडियोज़ में आपको कमेंट दिखेगा उस बंदी का, वो कमेंट में वो सही भी बोलेगी, और जहाँ मैं कुछ गलत भी होंगी ना, वो मुझे फ़ौरन टॉन्ट भी करेगी, फ़ौरन अपने आप को जो है वो मुझे बताएगी कि मैं यहाँ गलत हूँ। और मुझे ऐसे सब्सक्राइबर जनरली बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कोई टॉन्ट बाजी नहीं करी, मुझे अच्छे लगते हैं कि जो सिर्फ बटरिंग नहीं करते। आप जहाँ गलत होते हो वो आपको बताते भी कि आप ये गलत कर रहे हो। मैं उनको जो अपने तरीके से होगा मैं जवाब भी दूंगी, वरना अदरवाइज मैं उनकी सलाह को समझूंगी और मैं कहूँगी कि इजीली नहीं होगा। एक गीसरी करके लड़की है, एक बॉस गर्ल करके आती है, और एक एसटी बहुत ज़्यादा कमेंट्स करती थी, लेकिन आजकल वो कमेंट नहीं कर रही है। तो ये कुछ 4-5 सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स मैं कहूँगी, क्योंकि वो मुझे गलत होने पे गलत भी कहते हैं और सही होने पे सही भी कहते हैं और मेरा साथ भी देते हैं।
तो ये कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे अच्छे लगते हैं हमेशा से, और मुझे नाम याद हो गए, मतलब सोच लो उनके, वो इतने कमेंट्स करते हो, मैं उनके कमेंट्स को बहुत ज़्यादा रीड करती हूँ, मुझे कमेंट्स हमेशा से अच्छे लगते हैं। और मैं अपने चैनल्स पे बहुत कम कमेंट्स डिलीट करती हूँ, मैं नहीं करती, मैं रहने देती हूँ, नेगेटिव कमेंट्स भी मैं रहने देती हूँ, मैं कहती हूँ कोई नहीं यार, उनके अपने ओपिनियन है। हालांकि उस कमेंट के बाद बहुत सारे कमेंट्स आपको नीचे नेगेटिव लोग बोलते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिलेट कर जाते हैं वो लोग, तो वो कमेंट्स करते हैं, वो नेगेटिविटी ज़्यादा मिलती है मुझे, लेकिन इट्स ओके, मैं उसको लेती हूँ कि ये उनके ओपिनियन है। तो इसीलिए मैं अपना आप बार बार मैं सफाई इसलिए नहीं पेश करी कि मैं अपने आप को बहुत दूध का धुला दिखा रही हूँ, नहीं, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बताती रहती हूँ कि भाई मेरा मकसद ये है, मेरा मकसद ये नहीं है, या मैं ये काम कर रही हूँ, मैं उस चीज़ को हमेशा से एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी व्यूज़ इनके ऊपर अच्छे आते हैं, तो मैं इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको किसी भी तरीके से नीचे दिखाना चाहती हूँ, किसी को भी नीचे दिखाना मकसद नहीं है। हाँ, जो चीज़ मैं जब देखो, एक आप कोई भी फिल्म देखते हो, आपका फेवरेट एक्टर है शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान एक्टर है, आप उसकी एक फिल्म देखते हो, कोई मिल गया, और कोई मिल गया तो शाहरुख खान था ही नहीं सॉरी, कुछ कुछ होता है। और दूसरी तरफ जो उनकी फ्लॉप फिल्म है, अगर आप वो देखते हो, तो आप उसकी फिल्म के मुताबिक उसको जज करोगे, जो उसने किया होगा उसके मुताबिक आप उससे बात करोगे, ना कि आप ये करोगे कि अगर उसकी एक फिल्म अगर आपको खराब लगी तो वो बंदा आपके लिए खराब ही हो गया। तो इसी तरीके से इनके जब व्लॉग्स आते हैं, जो उस व्लॉग्स में हो रहा होता है, जिस टाइम मुझे अच्छा लगता है मैं अच्छा बोलती हूँ, जिस टाइम पर मुझे वियर्ड चीज़ें लग रही होती है मैं वियर्ड बोलता है। इट्स सही, ठीक है, समझ आ गया होगा, होप सो। मैं करती रहूंगी क्लियर, जब तक ये सारी बातें क्लियर नहीं होंगी मैं हमेशा आपको क्लियरिफिकेशन अपना दूंगी अपने साइड का। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स भी, आप लोगों का टॉन्ट करना भी, या आप लोगों का मुझे रोकना भी कि आप इस चीज़ पर ज़्यादा हो रही हो, या आपका ये ओवर हुआ है, आपने इस चीज़ पर गलत रिएक्ट किया है। तो भाई लव यू ऑल हो गया है, ठीक है। और बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अपनी राय लाजमी मेरे साथ शेयर करना कि क्या ये सारी चीज़ें सही है, विदाउट प्रूफ बात करना किसी को भी लेके, किसी पे भी एक सीरियस किस्म का एलिगेशन लगा देना, ये बहुत सीरियस किस्म का एलिगेशन है जो भी सभा पे लगाया गया है। किसी के भी बॉयफ्रेंड होना 10, वो भी विदाउट प्रूफ है, कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है कि इसके बॉयफ्रेंड्स रहे हैं नहीं रहे हैं, या उसके कितनी इससे पहले अफेयर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, सब मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत इसीलिए क्योंकि विदाउट प्रूफ जब तक बात रहेगी तब तक वो मनगढ़ंत ही होगी। हाँ, प्रूफ के साथ जिस दिन आ गए उस दिन फिर हम बात करेंगे उस पर। तो बहरहाल अपनी राय अपने साथ लाजमी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।